हेलो दोस्तों, आज 3 अप्रैल 2026 और 3 अप्रैल 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की नई अनुमानित लागत कितनी हो गई है। पहले लगभग दोस्तों इस परियोजना पर 5700 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन अब इसकी अनुमानित लागत को बढ़ाकर ऑप्शन सी 11,709 करोड़ रुपए कर दिया है। और ये परियोजना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेने हैं। अब इस परियोजना पर दोस्तों कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ऑप्शन सी 11,709 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की लागत दोगुनी होकर 5,618 करोड़ रुपए से बढ़कर दोस्तों 11,709 करोड़ रुपए हो गई है। यह कॉरिडोर खरखोदा, मानेसर, सोहना जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी देगा और एनसीआर में नए टाउनशिप के विकास में दोस्तों गति प्रदान करेगा। ये हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना दोस्तों सोनीपत से शुरू होकर पलवल तक दोस्तों इसकी लंबाई होगी लगभग 121-22 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई होगी। आप दोस्तों इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये सोनीपत से शुरू होगा और पलवल तक दोस्तों ये बनाया जाएगा। और इम्पोर्टेंट और चर्चा में आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था रेल का, तो इनसे संबंधित कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा में पहली रेल 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। बात करें मेट्रो ट्रेन की, तो हरियाणा में सबसे पहले 2010 में मेट्रो ट्रेन गुरुग्राम में चली थी। और बात करें सीएनजी ट्रेन की, तो भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चलाई गई थी जनवरी 2015 में। और दोस्तों भारत में सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी सोनीपत से जींद के बीच में चलाई गई, भी नोट कर लेना है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी दोस्तों सोनीपत से जींद के बीच में चलाई गई है। लगभग सभी ट्रेनें दोस्तों हरियाणा में शुरू हुई है सबसे पहले। और सौर ऊर्जा ट्रेन की बात करें, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन भी हरियाणा में चलाई गई थी 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से पुरखनगर के बीच में। नेक्स्ट है, हिसार में विकसित हो रहा आईएमसी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस कॉरिडोर के तहत बनाया जा रहा है। तो हरियाणा में दोस्तों जो भी ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है, इसको ऑप्शन बी अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिसार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 52 और 9 को जोड़ेगी। इस आईएमसी को दोस्तों अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत बनाया जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जिक्र हुआ था हिसार का। हिसार जिले के सिसाई गांव में देश का सबसे बड़ा और पहला ड्रोन विनिर्माण टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया जा रहा है वर्तमान में। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये भी हिसार में बनाया जा रहा है। और हिसार में दोस्तों महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा भी बनाया गया, हाल ही में आपको पता होगा चर्चा में था, ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में स्वीटेंड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर सप्लाई की अवधि कब तक बढ़ा दी है। तो पहले दोस्तों यह अवधि 1 अप्रैल 2026 तक थी, अब इसको बढ़ाकर दोस्तों कब तक कर दिया है, तो अब इसको बढ़ाकर दोस्तों ऑप्शन सी 31 मार्च 2027 तक कर दिया, इनकी 1 साल तक और दोस्तों इसकी अवधि बढ़ा दी है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषण देने के लिए चल रही मिड डे मील, या जिसे दोस्तों अब पीएम योजना कहते हैं, इसके तहत स्वीटेंड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर की सप्लाई को 1 साल के लिए बढ़ा दी है। पहले यह योजना दोस्तों हरियाणा में 1 अप्रैल 2026 तक थी, अब इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक लागू कर दिया है। अब जिक्र हुआ था मिड डे मील योजना का, तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। और बात करें पीएम पोषण योजना की, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 29 सितंबर 2021 को हुई थी। केंद्र सरकार ने मौजूदा मिड डे मील योजना का नाम बदलकर ही पीएम पोषण योजना कर दिया है, जिसकी शुरुआत हुई थी 29 सितंबर 2021 को। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेना है, कई एग्जाम में क्वेश्चन या ये योजना पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा हेल्थ सर्विसेज एंड ए ग्लांस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च कितना हो गया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, और इसके अनुसार वर्तमान में हरियाणा में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च ऑप्शन सी 3390.54 रुपये हो गया। कितना, 3390.54 रुपये हो गया है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की हरियाणा हेल्थ सर्विसेज एट ए ग्लांस रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में हरियाणा में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च कितना हो गया है, तो 3390 रुपये हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट या इंडेक्स से हरियाणा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में।
अब जिक्र हुआ था रिपोर्टेड इंडेक्स का, तो हाल ही के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा देश के 18 प्रमुख राज्यों में 34.5 स्कोर के साथ 11वें स्थान पर है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स है ये, हाल ही में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है और इसमें हरियाणा देश के 18 प्रमुख राज्यों में 11वें स्थान पर रहा है और इस इंडेक्स में हरियाणा को परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में डाला गया। ये नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा को परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। और वर्तमान में हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आरती राव सिंह है। और दोस्तों मैंने आपके लिए मार्च 2026 पर फुल वीडियो बना दी हरियाणा करंट अफेयर की, उसे जाकर जरूर देखना। अगर आपको किसी भी महीने किसी भी साल की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो भी ले सकते हैं नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड मिला है। तो हाल ही में दोस्तों हॉकी इंडिया आयोग के द्वारा इन अवार्डों की घोषणा की गई है और प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए बलबीर सिंह अवार्ड मिला है ऑप्शन सी नवनीत कौर को। और ये नवनीत कौर शाहबाद से बिलोंग करते हैं, शाहबाद कुरुक्षेत्र से। हाल ही में दोस्तों इनको ये बलबीर सिंह अवार्ड मिला है। और ये साक्षी राणा ये हॉकी से संबंधित है, सोनीपत की रहने वाली है। रानी रामपाल भी हॉकी से संबंधित है, शाहबाद से बिलोंग करती है। सवेता पुनिया भी हॉकी से संबंधित है और ये सिरसा के जोधका से बिलोंग करती है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसके आंसर पर कमेंट करना है। हरियाणा के किस अभ्यारण्य में गुरु तेग बहादुर साहिब के नाम पर वन विकसित किया जा रहा है और जिस भी दोस्तों अभ्यारण्य वन्य जीव में इसको स्थापित किया जाएगा वो किस जिले में, उसकी स्थापना कब हुई थी, आपको भी कमेंट करना है। मार्च 2026 के हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो जाकर जरूर देखना और पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं हरियाणा पुलिस की सीटी मेंस एग्जाम की, हरियाणा करंट अफेयर की। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।